उत्तराखंड की राजनीति और कानून व्यवस्था में एक ऐसा फैसला लागू हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देवभूमि उत्तराखंड अब एक बार फिर से देश में मिसाल बनने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। राज्य में पहले ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर इतिहास रचा गया था और अब धामी सरकार ने इसे और ज्यादा सख्त और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड अध्यादेश 2026 लागू हो चुका है और इसके साथ ही कई बड़े बदलाव भी इसमें सामने आ गए हैं, जिसमें पहचान छिपाकर शादी करने वालों को अब जेल होगी। झूठी पहचान या वैवाहिक स्थिति छिपाने पर विवाह शून्य माना जा सकेगा और लिव इन रिलेशनशिप के लिए नियम बेहद सख्त कर दिए गए हैं। साथ ही नाबालिग के साथ लिव इन पर जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। धोखे या दबाव से बने लिव इन रिश्तों पर 7 साल तक की सजा है। यानी संदेश साफ है, रिश्ते अब निजी जरूर होंगे लेकिन कानून से ऊपर नहीं होंगे। तो आखिर ये नया अध्यादेश क्या कहता है कि उत्तराखंड में इसे इतना अहम माना जा रहा है और इसके लागू होने से समाज, युवाओं और कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आज इस खास खबर में हम आपको ये बताएंगे पूरी कहानी, तथ्य और प्रभाव के साथ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी की अहमियत आखिरकार क्या है। देश में लंबे समय से समान नागरिक संहिता पर बहस चलती रही है, लेकिन इसे लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। जब धामी सरकार ने यूसीसी लागू किया तो उसका जो मकसद था वो सीधे तौर पर साफ था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और साथ ही लिव इन जैसे मामलों में स्पष्ट नियम हो, महिलाओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो और समाज में पारदर्शिता हो। लेकिन यहां कानून लागू होने के बाद कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां पहचान छिपाकर शादी, धोखे से रिश्ते या लिव इन के विवाद सामने आए और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अब यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 लाया गया। इस अध्यादेश का जो सबसे बड़ा और चर्चित प्रावधान है वो यही कि अब अगर विवाह का कोई भी पक्षकार अपनी पहचान के बारे में गलत जानकारी देता है तो ये सिर्फ धोखा नहीं माना जाएगा बल्कि विवाह को शून्य करने का अधिकार भी बनेगा। यानी आसान शब्दों में अगर इसे हम यहाँ पर समझें तो अगर कोई व्यक्ति नाम, धर्म या फिर पहचान छिपाकर शादी करता है या फिर अपनी पहले से शादी होने की बात को भी यहाँ पर छुपा देता है या फिर कोई महत्वपूर्ण जानकारी जानबूझकर इसमें छुपाता है या फिर उस जानकारी को वो गलत देता है तो उस विवाह को कानूनी रूप से रद्द किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, ऐसे मामलों में अब सीधे तौर पर भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक कार्रवाई भी होगी। यानी पहचान छिपाकर शादी अब सिर्फ एक सामाजिक विवाद नहीं है बल्कि सीधा आपराधिक अपराध होगा। सरकार का यहां पर मानना यह है कि इससे धोखाधड़ी से होने वाले जो शादी हैं उन पर रोक लगेगी। तो चलिए अब यहां पर बात करते हैं उस हिस्से की भी जिसने सबसे ज्यादा बहस छेड़ी है और वो बहस का मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप, जिसको लेकर भी इस अध्यादेश में कई सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति बल का इस्तेमाल करके दबाव बनाकर या फिर धोखाधड़ी से किसी को लिव इन संबंध में रखता है तो उसे 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यानी लिव इन अब सिर्फ एक निजी फैसला नहीं होगा बल्कि उसमें भी कानूनी जवाबदेही यहां तय होगी। अब अध्यादेश का एक और अहम प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति खून के रिश्तों या फिर कानून के जरिए प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के साथ लिव इन में रहता है तो इसे भी अपराध माना जाएगा और इसके लिए भी 7 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। तो सरकार का कहना है कि यह प्रावधान सामाजिक मर्यादा और नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अध्यादेश में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया है। अब अगर कोई बालिग व्यक्ति नाबालिग के साथ लिव इन में रहता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 6 महीने तक की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना उसे लगाया जा सकेगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो प्रावधान है नाबालिगों के शोषण को रोकने में मदद करेगा और इस संशोधन में एक और दिलचस्प व्यवस्था जो जोड़ी गई है। अब अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप
खत्म होता है तो निबंधक कार्यालय की ओर से दोनों पक्षों को निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी इसका मतलब कि लिव इन की शुरुआत का रिकॉर्ड होगा और उसके खत्म होने का भी एक आधिकारिक दस्तावेज दोनों यहां पर मौजूद होंगे। और इसका फायदा यहां पर यह होगा कि भविष्य में किसी विवाद की अगर स्थिति बनती है तो कानूनी स्थिति यहां पर स्पष्ट रहेगी। वहीं इस अध्यादेश में प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं। यानी अब रजिस्ट्रार जनरल को यहां पर यह अधिकार भी दे दिया गया है कि विवाह, तलाक या फिर लिव इन रजिस्ट्रेशन में नियमों का जो उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर भी एक्शन होगा, उसे निरस्त किया जा सकता है। हालांकि इसके पहले संबंधित पक्ष को पूरी सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। यानी जो फैसला होगा वो सिर्फ एक तरफा नहीं होगा। सरकार का यहां पर यह भी दावा है कि ये संशोधन महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा, क्योंकि ऐसे में कई बार यहाँ पर देखा गया है, कई मामलों को ऐसा देखा गया है कि पुरुष जो हैं वो अपनी पहचान छिपाकर शादी कर लेते थे और पहले से शादीशुदा होने की बातों को भी छिपा लिया करते थे या फिर झूठे वादे करके लिव इन में रखा करते थे। अब इन सब के बाद महिलाओं को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अब एक नए कानून के तहत ऐसे मामलों में सीधी आपराधिक कार्रवाई होगी और महिलाओं को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। दरअसल उत्तराखंड अब समान नागरिक संहिता के प्रयोगशाला की तरह देखा जा रहा है। देश के कई राज्य और केंद्र सरकार भी यहां पर ये देख रहे हैं कि कानून जमीन पर आखिरकार कैसे काम करता है और समाज पर इसका आखिरकार प्रभाव किस तरह का पड़ता है। अगर उत्तराखंड में ये मॉडल सफल होता है तो संभव है कि भविष्य में अन्य राज्यों में भी इस तरह के जो कानून हैं वो लागू होंगे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये रिश्तों और सामाजिक व्यवस्था को कानूनी दायरे में लाने की कोशिश भी है। पहचान छिपाकर शादी करने वालों के लिए अब रास्ता आसान नहीं रहेगा। धोखे से बनाए गए लिव इन रिश्तों पर कानून की भी सख्त नजर होगी और साथ ही नाबालिगों की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान भी लागू होंगे। अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि ये कानून जमीन पर आखिरकार कितना प्रभावी साबित होता है और क्या उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन पाता है। फिलहाल यहां पर इतना जरूर है कि देवभूमि उत्तराखंड में रिश्तों की एक नई कानूनी परिभाषा लिखी जा चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और यूसीसी को लेकर आपके मन में किस तरह से विचार चल रहे हैं, मैरिज को लेकर, धोखे को लेकर और नाम बदलने को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही है, उसके बाद इस नए कानून पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।